पाकिस्तान एससीओ काउंसिल की 23वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया है। जयशंकर ने बुधवार को अपने खिताब में पाकिस्तान को उनके ही घर में फटकार लगाई। इस बीच एस जयशंकर की एक शर्त से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के साथ साथ बिजनेस की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद 3 बुराइयां हैं जिनका समाधान नहीं किया गया तो हेल्प और एकीकरण का फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। जयशंकर ने कहा कि अगर बॉर्डर पार से आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो इनसे बिजनेस, ऊर्जा प्रवाह, कॉन्टैक्ट और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। जयशंकर ने इशारों में पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी देश होने की अहमियत भी समझाई। उन्होंने कहा कि अगर यकीन की कमी है या सहयोगी नाकाफी है, अगर दोस्ती में कमी आई है और अच्छे पड़ोसी होने की भावना कहीं गायब है तो यकीनन आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सामने चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इसका मकसद आपसी यकीन, दोस्ती और अच्छे पड़ोसी रिश्तों को मजबूत करना, बहुआयामी सहयोग, खासतौर से क्षेत्रीय प्रकृति के सहयोग को विकसित करना है। इससे पहले जयशंकर ने इस्लामाबाद में मौजूद इंडियन हाई कमीशन कैंपस को बढ़ावा देते हुए एक पौधा लगाया। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन कैंपस में सुबह की सैर की और पीएम नरेंद्र मोदी के एक पेड़ एक मां के नाम कैंपेन को बढ़ावा देते हुए एक पौधा लगाया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन की टीम के सहकर्मियों के साथ हमारे हाई कमीशन कैंपस में सुबह की सैर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। इसके अलावा 16 अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में इससे जुड़े हैं। एससीओ की 23वीं बैठक के अध्यक्षता कर रहे शहबाज शरीफ ने यहां अपने देश की गरीबी का दुखड़ा सुनाया। पीएम शरीफ ने कहा कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है जिस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एससीओ क्षेत्र में लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं। पीएम शहबाज ने कहा कि उनके देश ने गरीबी हटाने के मकसद से कई सेमिनार और वेबिनार कराए हैं। उन्होंने वादा किया कि हम अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और गरीबी के मूल कारणों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों को जरूरी गति प्रदान करते रहेंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में बोलते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने 2022 की विनाशकारी बाढ़ों को याद किया, जब इस देश में लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे थे, लाखों एकड़ खड़ी फसलें बह गई थी, लाखों घर डूब गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बिना किसी गलती के लगभग 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।